दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है भारत की मतलब भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हिमालय पर्वत बना और बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा था। तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जियोग्राफी की प्लेलिस्ट की, और आप लोग जाइए और पूरी वीडियो देखिए। जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये आगे वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली है। और यार, वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करिए ताकि जो है हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे ना, तो लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस लाते रहें। तो आज के हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्य भौगोलिक वितरण। क्या पढ़ने वाले हैं? मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में। तो आज जो है हम लोग इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज क्या दिया हुआ है? मुख्य भौगोलिक वितरण। तो ये मुख्य भौगोलिक वितरण देखिए, हमारा ये पहला पॉइंट है, भारत की भौगोलिक आकृतियों में निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किए गए। मतलब कि भारत की जो भौगोलिक आकृतियां हैं उसको कुछ वर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है ना। तो पहला क्या है? पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये मुख्य भौगोलिक वितरण है। क्या है? भौगोलिक आकृतियां जो हैं वो कुछ वर्गों में विभाजित की, जैसे जिसमें पहला है हिमालय पर्वत की श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठवां है द्वीप समूह। तो ये 6 भागों में जो है विभाजित किया गया। किसमें किए गए? 6 भागों में जो है विभाजित किया गया। तो ये आप लोग जो है नोट कर लीजिए अपने नोट्स में ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अपने नोट्स में जो है नोट कर लीजिए, और इसके बारे में भी अभी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या होता है हमारा? पहला है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में चलिए अब हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया गया? हिमालय की उत्तरी सीमा पर विस्तृत जो है हिमालय भूगर्भीय, क्या है? भूगर्भीय रूप में युवा एवं बनावट दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। मतलब कि हिमालय जो है, यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय, मतलब कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप में युवा एवं बनावट दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। मतलब कि भारत की उत्तरी सीमा में, ऐसे कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत की किस दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि भारत की उत्तरी सीमा में जो है हिमालय पर्वत स्थित है, और यह एक वलित श्रृंखला है। मतलब कि जो है हरी भरी, मतलब वो है युवा पर्वत है, मतलब अभी वो है, अरे सॉरी नाम नहीं याद आ रहा है, तो युवा मान लेते हैं कि वो युवा पर्वत है एक। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। क्या है? ये पर्वत जो है, ये पॉइंट भी आप नोट्स कर लीजिए अपने नोट में। ये पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं पूर्व दिशा से पश्चिम जो है, पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। पूर्व से पश्चिम पूर्व दिशा में फैली है ना, तो जो है सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये पर्वत फैली हुई है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग कि ये पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं पश्चिम पूर्व दिशा में जो है सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय है। नोट करो इसको, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय। आपको इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? पर्वत श्रेणी, देखो कंफ्यूजन यहाँ पे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं आपको बहकाने के लिए। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? उसमें आपको माउंट एवरेस्ट का भी नाम दिया जाएगा। तो आप मूड बना के जोश जोश में आके माउंट एवरेस्ट पे सही टिक लगाओगे और आपका प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? गलत इसलिए हो जाएगा भैया कि हिमालय पर्वत श्रेणी है, ना कि चोटी की बात की गई। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची शिखर है, चोटी है सबसे ऊंची, पर्वत श्रेणी नहीं है। याद रखिएगा ये चीज को। ठीक है, हिमालय जो है, माउंट एवरेस्ट भी इसी पर्वत पे स्थित है, ये भी याद रखना। हिमालय पर्वत पे ही माउंट एवरेस्ट स्थित है।
अभी देखना आगे बताया जाएगा। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और यह अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, मतलब कि असम अवरोधों में से यह एक है। यह 2400 किमी की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, मतलब कि अर्धवृत्त का जो है निर्माण करता है। कौन करता है? हिमालय पर्वत। कितने में? 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत कितनी की लंबाई में फैला हुआ है? 2400 किलोमीटर की लंबाई में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ये चीज आप नोट कर लीजिए कि हिमालय पर्वत कितनी दूरी में फैला हुआ है? 2400 किलोमीटर की दूरी में जो है अर्धवृत्त का निर्माण करते हुए फैला है। ठीक है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किमी एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किमी है। मतलब कि कश्मीर में जो है इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई कश्मीर में है 400 किमी। कितना है? 400 किमी। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 150 किलोमीटर। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये सारे पॉइंट को आप एक एक पॉइंट बना बना के जो है नोट कर लीजिए। ठीक है। तो हिमालय पर्वत जो है कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है? 400 किमी तथा अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 150 किमी। पश्चिम, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हिमालय पर्वत दिया भी गया है। कैसे हिमालय पर्वत? यहाँ पे देख लीजिए कि हिमालय पर्वत यहाँ पे किस तरह से है। तो देखिए ये है अपना हिमालय पर्वत। यहाँ से ऐसे लगाता हुआ लगाता हुआ लगाता हुआ, देखिए ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि ऐसे ही हिमालय पर्वत कुछ है। ठीक है। तो अब यहाँ पे किस तरह से आएगा? यहाँ पे देख लेते हैं जो है कहाँ से। ये देखिए नेपाल में भी जाता है हिमालय पर्वत, और यहीं पे देखिए माउंट एवरेस्ट भी कहीं पे होगा। ये देखिए माउंट एवरेस्ट है। ये देखिए माउंट एवरेस्ट है, और कंचनजंगा भी यहीं पे है। कंचनजंगा ये है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर शायद है ना, 8848 मीटर शायद है। शायद अभी कुछ एक बार कोई और वो हुआ था तो शायद 2 मीटर की फर्क आया था, शायद 2 मीटर ज़्यादा था तो हो गया जो है। यहाँ से देखिए अरुणाचल प्रदेश में 150 जो है किलोमीटर, और कश्मीर, यहाँ पे कश्मीर में जो है 400 किलोमीटर। तो ये लद्दाख भी हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार है हिमालय पर्वत। ठीक है। और यहीं से हिमालय पर्वत से ही यमुना निकलती हैं, अपनी गंगा निकलती हैं, और घाघरा निकलती हैं, गंडक निकलती है, और कोसी नदी भी यहीं से निकल रही है। इधर झेलम निकल रही है, सिंधु निकल रही है, रावी निकल रही है, सतलज निकल रही है जो है। तो इस प्रकार अपनी पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है। ये नेपाल में है। कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है एक भारत का उच्चावच मैप, मतलब कि ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना पर्वत श्रेणी, यही हिमालय पर्वत है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, हिमालय पर्वत ऐसे ही है। यहाँ से लगने वाले जितने राज्य हैं उत्तर राज्यों में वो हिमालय पर्वत है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। पश्चिम भाग, यहाँ पे दिया हुआ था ना वहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है भारत की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता, मतलब कि भारत की अपेक्षा जो है पूर्वी भाग में अधिक ऊंचाई की अपेक्षा पाई जाती है। भारत मतलब पूर्वी पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई, ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती। कैसे? क्योंकि जो है पूर्वी भाग में जो है अधिक विविधता पाई जाती है। इसमें पूर्वी देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। मतलब कि पूर्वी देशांतरी विभाग जो है यहाँ पे क्या दिया गया है? पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता, मतलब अधिक अलग अलग विविधताएं, भिन्नता है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। मतलब कि अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ जो है हिमालय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच मतलब बहुत सी अधिक घाटियां पाई जाती हैं इन श्रृंखलाओं में। जैसे कि बता दिखाया ना आपको, यमुना नदी और सारी नदियां निकल रही हैं, तो इस प्रकार बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं। इसमें से उत्तर भाग
सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला एक महान और आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये देखिए, सबसे उत्तरी भाग में स्थित, इसको नोट कर लो, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। क्या है? सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, सब जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। मतलब कि जो है इसमें यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक श्रृंखला हैं। मतलब कि 6000 मीटर से अधिक के सर्वाधिक, सबसे ज्यादा श्रृंखलाएं जो हैं 6000 मीटर से अधिक हैं। वैसे तो माउंट एवरेस्ट भी इसी में, जिसकी ऊंचाई 8848 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, लेकिन 6000 मीटर से अधिक श्रृंखलाएं सबसे ज्यादा इसमें 6000, कोई 6000, कोई 7000, मतलब कोई 5, 6500, इस प्रकार 6000 से अधिक की श्रृंखलाएं हैं, 4-5 हजार मीटर की कम श्रृंखलाएं। ठीक है, इस प्रकार है। हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर, यहाँ पे देखिए कुछ शिखरों के नाम भी दिए गए हैं। तो चलिए हम शिखर को एक एक, ये शिखर वाले नोट कर लो आप लोग, क्योंकि शिखर में क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्न में पूछ लेते हैं परीक्षाओं में, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा शिखर किस देश में है और क्या, कितनी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848। कंचनजंगा भारत में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8598। अब ये पूछिए, अगर आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की बात करूं, तो आप कंचनजंगा लगाओगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में, भारत में नहीं है। प्रश्न अगर आपको पूछेगा कि जो है कंचनजंगा भारत में है, तो आप जो है लगाओगे भारत के। अगर जैसे कि आपके पूछ लिया कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो वहां पे कंचनजंगा की ऑप्शन है, माउंट एवरेस्ट की ऑप्शन है, तो आप माउंट एवरेस्ट सही करोगे। अगर वही पूछ लिया भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप माउंट एवरेस्ट ऑप्शन रहेगा, पर माउंट एवरेस्ट को गलत मत लगाना, क्योंकि वो तुम्हें बुलाएगी पर तुम्हें जाना नहीं है ना। कहा गया ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो माउंट एवरेस्ट अगर ऑप्शन रहेगा तो भी माउंट एवरेस्ट के पीछे नहीं भागना, कंचनजंगा को सही लगाना अगर प्रश्न को सही करना चाहते हो तो। ठीक है, अब जो है 8598 और तीसरे नंबर पे है मकालू। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है भारत में ही है, याद रखिएगा, 8598। मकालू नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8481। धौलागिरी नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई है 8172। नंगा पर्वत है भारत में, जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में है 8078 मीटर। नंदा देवी भारत में है 7817 मीटर। कामेटी भारत में है 7756। नमाचा बरुआ भारत में है 7756। गुरुला मंधाता है, मानधाता जो है नेपाल में है 7728। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनसे प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। बाकी तो और भी चोटियां हैं पर नाम नहीं दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए जो है इसका नाम दिया हुआ है। तो आप इन दोनों को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लो, क्योंकि कंफ्यूजन भी इनसे होंगे, प्रश्न भी इनसे अधिक बनेंगे, तो तुम गलत करोगे। तो ये आप याद कर लो। ठीक है, और ये सारे इसके नाम नोट कर लीजिएगा, इन सभी के सारे का नाम नोट कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित क्या है? हिमालय की प्रकृति में असममित है। ठीक है, हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है, हिमालय का ये इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती, मतलब कि ये जो श्रृंखला है वलय वाली, वह हमेशा बर्फ से ढकी रहती तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, मतलब बहुत सी हिमानी बर्फबारी होती रहती, प्रवाह होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है जिसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम, मतलब कुछ दर्रों के नाम जो है
हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम। भारत के उन राज्यों का नाम बताओ, जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। मतलब कि ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं, उन राज्यों के नाम बताओ। अभी मैप भी दिखाया था, तो आप लोग मैप को देख के बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये नहीं कि नहीं बताना है, बताना जरूर है कमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है हमको, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। मतलब कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। यह हिमाचल तथा निम्न, क्या, असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। मतलब कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। क्या हुआ है? इन श्रृंखलाओं का निर्माण जो है मुख्यतः अधिक संपीड़ित, मतलब अधिक संपीड़ित तथा पर्वतित श्रेणियों से हुआ है। किससे हुआ? परिवर्तित श्रेणियों से, मतलब परिवर्तित श्रेणियों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। मतलब कि जो है इसकी ऊंचाई, किसकी? ये निम्न हिमालय या हिमाचल जो है, वो मान लो दोनों ये है ना, तो निम्न हिमालय या हिमाचल जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर तथा 4700 मीटर के बीच, मतलब इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर, कितनी है? 50 किलोमीटर है भैया, चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। क्या है? कौन सी? पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं जो है, महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। धौलाधर तथा महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण ही हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। हिमाचल, कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू घाटियां भी स्थित है। कहाँ पे? धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं में, ठीक है। इस क्षेत्र को जो है पहाड़ी नगरों से जाना जाता है। पहाड़ी नगरों से इस क्षेत्र को भी जो है जाना जाता है, तो यह याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ये भी एक जो है एटलस में मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत। मसूरी, वाह, आप लोगों की ड्रीम मसूरी। तो मसूरी यार, यहाँ पे मसूरी का नाम दिया है, तो मसूरी के बारे में कुछ कमेंट में बता दो। आप लोगों की सपना है, ड्रीम है मसूरी, तो मसूरी के बारे में कुछ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मसूरी के बारे में बताना ज़रूर, क्योंकि सभी का ड्रीम है एक मसूरी, ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको शिवालिक कहा जाता है। नोट कर लो, ऐसे प्रश्न बनेंगे आपके। हिमालय की बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो उसको शिवालिक कहा जाता है। फिर ऐसे पूछ सकता है, शिवालिक किसे कहा जाता है? हिमालय की बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है। शिवालिक का संबंध निम्न में से किससे है? हिमालय से है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको घुमा फिरा के बन सकते हैं, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किमी तथा ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100, मतलब 1100 मीटर के बीच। किसकी? शिवालिक की। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किमी के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। क्या है? ये जो है ये श्रृंखलाएं जो हैं, कौन सी? शिवालिक उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा लाई गई संपीड़ित अवसादों से बनी है। मतलब कि जो ये श्रृंखला बनी है नदियों के द्वारा ही बनी है, नदियों के जो है अवसादों से बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़
की मोटी परत से ढकी। ये घाटियां जो हैं जलोढ़ और बजरी जो है जलोढ़ तथा बजरी की मोटी परत से ढकी हुई। जलोढ़ और बजरी क्या है? मिट्टी है एक प्रकार की, ठीक है। निम्न हिमांचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना, किस नाम से? शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। दून के नाम से किसको जाना जाता है? शिवालिक के बीच की स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे कि देहरादून, कोटला दून और पाटली दून। ये प्रसिद्ध दून भी हैं, प्रसिद्ध स्थान मतलब दून के नाम से जो है, ठीक है। जैसे कि दून के नाम से देहरादून, काटली दून और पाटली दून, ठीक है, इस प्रकार है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इस उत्तर दक्षिण में के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया। क्या किया गया है? उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम एवं पूर्व में तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण कारकों को निम्न घाटियों को सीमाओं के आधार पर किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है? जो है उत्तर हिमालय को पश्चिम क्षेत्रों में जो है आधार पर विभाजित किया गया है। इन वर्गीय हिमालयों को जो है नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित जो है हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से, कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना। कहां से? पश्चिम से पूर्व तक के, किसको? पश्चिम से पूर्व तक को जो है इसको कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है? सतलज तथा काली नदियों के बीच, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से, कुमाऊं हिमालय के नाम से किसको जाना जाता है? सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय एवं तीस्ता को जो है दिहांग नदियां असम हिमालय के सीमांकन करती हैं। मतलब कि जो है क्या है? काली तथा तीस्ता नदियां जो है नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय, मतलब कि तीस्ता तथा दिहांग नदियां जो हैं वो असम हिमालय और जो काली और तीस्ता नदियां जो हैं वो किससे? नेपाल हिमालय के साथ जो है सीमांकन करती हैं, ठीक है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता करिए, ये आपको कमेंट में बताना है कि हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पे। आगे यहाँ पे हमको दिया हुआ है जो है ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। मतलब ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन बनाता है? तो ब्रह्मपुत्र। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन बनाता है दोस्तों? तो वो बनाता है ब्रह्मपुत्र। दिहांग महाखड्ड गार्ज इसको कहा जाता है के बाद हिमालय दक्षिण की एक तीखी मोड़ बनाती हुई भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। मतलब कि जो हिमालय जो है वह दक्षिण की एक तीखी मोड़, मतलब कि ऐसे आ रहा फिर ऐसे मोड़ बना रहा, इसको तीखा मोड़ कहते हैं, ठीक है। तो तीखी मोड़ बनाता है वो जो है भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती। कौन सी पहाड़ियां? ये पहाड़ियां जो हैं जिसको जो है तीखी मोड़ कहा जाता है ना, तीखी मोड़ जो है पूर्वी सीमा में फैला हुआ है, इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहा जाता है। कौन सी पहाड़ियां? पूर्वांचल तथा पूर्वी पहाड़ियां। ये पहाड़ियां जो है होकर गुजरती हैं, ठीक है। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों की अवसादी शैल हैं। ये बनी है, मतलब कि मजबूत तथा बलुआ पत्थरों की अवसादी शैल से बनी हुई हैं।
ये घने जंगलों में ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। किसमें फैली है? अधिकतर समानांतर और श्रृंखलाओं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई नागा, किसमें? पूर्वांचल में पटकाई नागा तथा मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। पूर्वांचल की पटकाई नागा जो है, पटकाई और नागा अलग अलग हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है ना, तो पटकाई अलग है। पूर्वांचल में पटकाई नागा और मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब कल हम लोग उत्तरी मैदान के बारे में, आज हम लोगों ने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा हुआ है, कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। ठीक है, तो कल हम लोग, आज हिमालय पर्वत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कल उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो में जितने प्रश्न पूछे गए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करिए। डेली की क्लासेज अपने दोस्तों तक, जितने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आपके पास हो, सभी में ये वीडियो को शेयर किया करिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।